नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज की बात को शुरू करने से पहले आप एक बात पर ध्यान दीजिए। गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिले, संगठन महामंत्री अजय कुमार से भी मिले। करीब 1 घंटे तक यह मुलाकात चली, बातचीत चली, लेकिन इस मुलाकात की कोई तस्वीर जारी नहीं हुई। नेता कहीं पर 1 मिनट के लिए भी किसी से मिलते हैं तो तस्वीर जारी हो जाती है, सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण मुलाकात की तस्वीर क्यों जारी नहीं हुई? जबकि इस मुलाकात के बाद अरविंद पांडे के वो तेवर पूरी तरीके से बदल गए जो पिछले करीब 10 माह से जारी थे। वो अपनी ही सरकार के कामकाज पर बार बार सवाल उठा रहे थे। आखिर तस्वीर क्यों जारी नहीं हुई, इस पर बात करेंगे। इससे पहले आप कुछ बातों पर और गौर कर लीजिए। तस्वीर जारी नहीं हुई की बात मैं अब तक के लिए कर रहा हूं, जिस वक्त यह वीडियो बना रहा हूं। यह 3 सितंबर को करीब 6:30 बजे की बात है और मुलाकात हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए सवाल यह है कि तस्वीर क्यों जारी नहीं हुई। और पिछले हफ्ते अमित शाह से उत्तराखंड के 2 विधायकों की मुलाकात हुई थी। अब ध्यान दीजिए, एक अरविंद पांडे की मुलाकात हुई थी और दूसरे रायपुर से जो विधायक है उमेश शर्मा काऊ की मुलाकात हुई थी। उमेश शर्मा काऊ अपनी अमित शाह से मुलाकात पर कुछ नहीं बोले देहरादून में आकर, लेकिन अरविंद पांडे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के बाद देहरादून में आकर अपनी ही सरकार पर एक बड़ा हमला बोला था, खासकर खनन को लेकर। अरविंद पांडे पिछले साल दिसंबर माह में जो मुखर हुए थे, उसके बाद से लगातार अपनी सरकार के कामकाज पर किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी बात को लेकर हमलावर लगातार रहे। तकरीबन 10 महीने हो गए। अभी उन्होंने खनन के मुद्दे पर ताजा हमला किया था, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के कुछ ही दिन बाद विधायक अरविंद पांडे देहरादून में कल यानी 2 दिसंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिले और महामंत्री संगठन अजय कुमार से भी मिले। माना यह गया महेंद्र भट्ट ने अरविंद पांडे को तलब किया था उनके बयानों को लेकर, उनकी गतिविधियों को लेकर, और दिल्ली से भी संकेत यही मिला कि आपको जो भी बात करनी है प्रदेश नेतृत्व से जाकर देहरादून में ही करें। महेंद्र भट्ट से उनकी बैठक करीब 1 घंटा चली। इस बैठक के बाद अरविंद पांडे जब बाहर आए और मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप क्यों आए थे महेंद्र भट्ट से मिलने, इस सवाल के जवाब में उनका लहजा एकदम बदला हुआ था। अगर पिछले 10 माह के उनके तमाम बयानों को मद्देनजर रखते हुए देखें तो उनका लहजा बदला हुआ था। अरविंद पांडे ने यहां पर मीडिया से 3 ऐसी बातें कही जो उनके पहले के दिए गए किसी भी बयान से मेल नहीं खाती है। पहली बात, अरविंद पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सब मिलजुल कर अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा, मेरे कहने का तरीका बड़ा हो गया था, विषय कोई बड़ा नहीं था। कोई छोटे लेवल पर अधिकारी कोई गलत काम करता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अपनी बात कहने की, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सभी एकजुट होकर अच्छा काम कर रहे हैं। और तीसरी बात, अरविंद पांडे ने कहा, मैंने किसी छोटी मोटी घटना पर ही उंगली उठाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं मैंने छोटी मोटी किसी घटना पर ही उंगली उठाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए, आपको याद होगा अरविंद पांडे ने यहां तक कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है, कुछ लोग मुझे राजनीतिक तौर पर निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बयानों के अलावा भी अरविंद पांडे ने अपने जो पुराने बयान हैं बहुत सारे दिए हैं। आपने भी वो सुने होंगे, हमने भी वो सुने हैं। अरविंद पांडे पूरी तरीके से बदल गए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या अरविंद पांडे एकदम से सरेंडर हो गए हैं? यदि हाँ तो फिर क्यों? इस सवाल के जवाब पर भी आएंगे, लेकिन पहले आप 2 तस्वीरों को समझिए। अमित शाह से विधायक अरविंद पांडे और विधायक उमेश शर्मा काऊ मिले थे। अरविंद पांडे को महेंद्र भट्ट ने तलब किया और उमेश शर्मा काऊ की मुलाकात आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई। धामी से उनकी मुलाकात की तस्वीर जारी हुई है, खुद मुख्यमंत्री ऑफिस ने जारी की है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अरविंद पांडे की जो मुलाकात महेंद्र भट्ट से हुई उसकी तस्वीर जारी नहीं हुई। महेंद्र भट्ट ने भी जारी नहीं की, बीजेपी ने भी जारी नहीं की, अरविंद पांडे ने भी जारी नहीं की। यह बात मैं फिर कहता हूं कि यह बात आज 3 सितंबर जिस समय में करीब 6:30 बजे के वक्त शाम के समय वीडियो बना रहा, अब तक थी हमने तीनों ही सोशल मीडिया पेज देखे, ये कोई तस्वीर जारी नहीं हुई। जबकि मुलाकात हुए लंबा समय गुजर गया है, बहुत से घंटे गुजर गए हैं। यानी एक संकेत बहुत ही साफ है, बात दिल्ली में जाकर नहीं बनेगी,
बीजेपी में किसी को कोई भी बात करनी है तो दिल्ली में जाकर नहीं बनेगी, बात तो प्रदेश में ही संगठन के प्रमुख से या फिर सरकार के प्रमुख से ही करनी होगी। अरविंद पांडे और महेंद्र भट्ट की मुलाकात और ये जो घटना घटी है तकरीबन पिछले 24 घंटे में, इसके बाद यह संकेत साफ साफ, एक मैसेज साफ साफ उत्तराखंड की राजनीति में, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में आता हुआ दिखता है। इस मुलाकात के बाद सवाल यह उठ गया है कि क्या अमित शाह ने दिल्ली में मिलने वालों को यह सीधा संदेश दिया था कि आपको जो भी बात करनी है देहरादून में जाकर ही करें? यहां पर सीधे क्यों आ गए? क्या ऐसा है? वैसे तो बीजेपी में ऐसे सवालों पर कोई कुछ नहीं बोलता है और हमें भी इसको लेकर बहुत अपडेट तो है नहीं है, बीजेपी में कोई जानकारी देता नहीं है, लेकिन कुछ बातें केवल समझी जाती है, कुछ बातों के राजनीतिक मतलब समझे जाते हैं। अरविंद पांडे की बॉडी लैंग्वेज, बदला हुआ लहजा और घट रही घटनाएं तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है कि बात दिल्ली में नहीं बनेगी, बात तो देहरादून में ही करनी पड़ेगी। संगठन की बात महेंद्र भट्ट से और सरकार से जुड़ी बात पुष्कर सिंह धामी से। अरविंद पांडे गदरपुर में फंसते हुए दिख रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात तमाम तरह से हो रही है। और जो गदरपुर, उधम सिंह नगर जिले में गदरपुर विधानसभा सीट को लेकर कुछ लोग जो राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं, उनका भी ऐसा ही कहना है। हालांकि गदरपुर में हम अभी सीधे गए नहीं है, जब जाएंगे तब बात कर लेंगे, लेकिन गदरपुर से इस तरह के संकेत साफ साफ आते रहते हैं। जिस तरह अरविंद पांडे की बातों पर बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग और जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि है वही सवाल उठाते रहते हैं। इस बात पर आने से पहले, इसको और अगर विस्तार से समझे, उस पर आने से पहले एक अपडेट और समझिए जो उत्तराखंड की राजनीति में घट रहा है, जो आज हुआ है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 विधायकों से मिले हैं। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ, राजपुर रोड के विधायक खजान दास, लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत, लालकुआं के विधायक मोहन सिंह बिष्ट। इसके अलावा कई दायित्वधारी और कई संगठन के पदाधिकारियों से भी धामी ने मुलाकात की है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात होगी तो उसमें हरिद्वार लोकसभा सीट, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट और देहरादून लोकसभा सीट पर जो तालमेल है उसको करने में बीजेपी को सबसे ज़्यादा पसीना आने वाला है। और यहाँ से जो सांसद है उनको भी तालमेल बैठाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये जो विधायक मिल रहे हैं, इनमें से कई विधायक इन्हीं सीटों से जुड़े हुए हैं। वैसे भी इन मुलाकातों को केवल मंत्रिमंडल विस्तार के नजरिए तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, केवल मंत्रिमंडल विस्तार के नजरिए से ही नहीं देखना चाहिए। पिछले करीब 5-7 दिन में धामी से करीब 20 विधायक बीजेपी के मिले हैं और इसके अलावा बीजेपी के पदाधिकारी, जिला संगठन से आने वाले लोग, मेयर और तमाम लोग मिले हैं। यानी संदेश यह भी जाता है कि धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों की लाइन लगी हुई है और संगठन के लोग तो मिल ही रहे हैं। ये अलग बात है कि मौका किसको मिलने वाला है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। गदरपुर में अरविंद पांडे कैसे गिर रहे, इस पर किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल तो अरविंद पांडे के जरिए बीजेपी ने उत्तराखंड में संगठन में अंदरूनी तौर पर यह संदेश बहुत ही साफ दे दिया है कि अगर किसी को कोई बात करनी है तो मीडिया के पास जाकर नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं, देहरादून में संगठन के पास आकर ही करनी होगी। यदि सरकार से जुड़ा कोई मसला है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास जाकर ही करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बात चिंता तक आ सकती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।